हेलो दोस्तों, आज देखेंगे 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका। ये हमारा विषय इंग्लिश क्लास 8 के लिए न्यू बुक न्यू जो दोस्तों लेसन नंबर 11 जो दिया है, जिसका नाम दिया गया यहाँ पर देख सकते हैं, सेव वाटर सेव लाइफ। सेव वाटर सेव लाइफ, इसका संपूर्ण हल इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं लेसन नंबर 11, जिसका यहाँ पर नाम दिया है कि सेव सेव वाटर सेव लाइफ। इसका मतलब होता है कि सेव यानी पानी बचाओ और अपना जीवन बचाओ। पानी बचाओ, जीवन बचाओ। तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर आपको बताया जाएगा कंप्लीट। तो प्यारे दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं बिल्कुल ये हमारा न्यू बुक का ही पीडीएफ है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। मैं आपको पीडीएफ के द्वारा बताने जा रहा हूँ। अच्छी तरह से आप एक एक का प्रश्न का नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है कि द मीनिंग ऑफ कंजर्वेशन, यानी कि दोस्तों ये जो कंजर्वेशन शब्द जो दिया गया, इसका अर्थ क्या होता है। यहाँ ऑप्शन दिया गया है कि टू वेस्ट यानी बर्बाद, टू सेव यानी कि बचाव करना, टू पोल्यूट यानी प्रदूषण फैलाना, या फिर टू कट यानी कि काटना। तो इसका सही उत्तर है टू सेव यानी कि बचाना। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? बचाना। बी में टिक लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि डॉट 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 इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन हाइड्रो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। मतलब दोस्तों कहा गया है कि बिजली उत्पन्न करने के लिए उसमें ये जो जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन हाइड्रोक्लोरिक पावर जो है दोस्तों, इस पर क्या होता है? एयर, सोलर एनर्जी, सॉइल या फिर वाटर। तो वाटर के द्वारा दोस्तों क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी को हाइड्रोक्लोरिक पावर के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में आखिर कहा गया है हमसे कि इफ यू एरिया अपॉन अपॉन फेस ड्राउट विच प्रोग्राम यू शुड स्टार्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम। यानी कि इसमें कहा गया कि इफ का मतलब होता है यदि। यदि आपका क्षेत्र अक्सर सूखे का सामना करता है तो समस्या के समाधान के लिए आपको कौन सा कार्यक्रम शुरू करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपका गांव लगातार सूखा का सामना कर रहा है तो आप क्या करेंगे? सॉइल कंजर्वेशन यानी कि मृदा संरक्षण, वाटर कंजर्वेशन यानी कि पानी संरक्षण, डिफोरेस्टेशन यानी कि वनों की कटाई, या फिर प्रोमोट इरिगेशन यानी कि सिंचाई को बढ़ावा देना। तो ये हो जाए दोस्तों हमारा कि वाटर कंजर्वेशन, मतलब हम जल को क्या करेंगे? बचाएंगे। ठीक है। बी में टिक लगाइएगा। द सिंपल पास्ट फॉर्म ऑफ रिजल्ट, ये जो रिजल्ट जो दिया इसका सिंपल पास्ट फॉर्म क्या होगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा सी नंबर। सी में आपको टिक लगाना है, रिजल्टेड। क्या हो जाएगा? रिजल्टेड। रिजल्ट। अब है ए डोर इज द आर्टिफिशियल मेन मेड यूनिट टू सेव द वाटर। यानी कि कहने का अर्थ है दोस्तों, कहने का अर्थ है कि पानी बचाने के लिए मानव निर्मित इकाई क्या है? मतलब पानी बचाने की रिवर, ये तो प्राकृतिक रूप से, सी यानी समुद्र, ये भी प्राकृतिक है। डैम, ये क्या मानव के द्वारा बनाया गया है? क्या चीज? तो पानी को बचाने के लिए। तो सी में आपको टिक लगाना है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में आखिरकार कहा गया हमसे कि द फार्मर विल स्टोर वाटर इन देयर फील्ड बाय बिल्डिंग ए। यहाँ पर आपको क्या भरना है? मेधा 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 बंधु। यानी इसमें कहा गया है कि किसान अपने खेतों में मेधा बंधु का निर्माण कर जल संचयन करेंगे। मेधा बंधु को इसका निर्माण कर। वी ऑल शुड सेव रेन वाटर इन द रिवर, पॉन्ड्स एंड वेल्स। यानी कि कहा गया है दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या होना है? रेन वाटर यानी वर्षा वाला पानी। हम सभी को वर्षा जल को नदी नदी हो गया, तालाब हो गया, और कुओं में क्या करना है? बचाना चाहिए। वी आर ए witness to the impact and and dried up rivers। यानी इसमें कहा है कि हम खाली और सूख
चूंकि नदियों के गवाह हैं, इसमें ही बताया गया है। हालांकि दोस्तों इसमें जो आंसर है ना, इसमें जो आंसर है मैं थोड़ा हाईलाइट नहीं कर पाया, आपको अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा इसका आंसर। द पास्ट फॉर्म ऑफ कीप, कीप का पास्ट फॉर्म क्या कीप्ट हो जाएगा। इसका आंसर आपको क्या करना है, इसी में आंसर दिया गया था, हाईलाइट करना मैं भूल गया था, आपको नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर कीप्ट भरना है। अब क्या है, एंटोनियम ऑफ प्लेंटी, ये जो प्लेंटी जो दिया गया है, प्लेंटी का मतलब होता है दोस्तों प्रचुरता, मतलब अधिक मात्रा में। तो उसका लेख का मतलब क्या होता है, कमी। लेख का मतलब कमी होता है। चलिए अब देखते हैं हम लोग वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। इसमें से क्वेश्चन नंबर 11 में कहा कि राइट एनी टू सोर्स ऑफ वाटर, यानी वाटर का कोई दो स्रोत आपको बताना है। तो एक रिवर यानी नदी हो गया, लेक यानी एक तालाब हो गया, और भी आप लिख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में दो ही कहा गया था, तो रिवर और लेक आप लिख सकते हैं। रिवर का मतलब नदी, लेक का मतलब तालाब। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ ruthless cutting of tree and destruction of forest, यानी कि दोस्तों कहा गया कि पेड़ों की निर्मम कटाई और वनों के विनाश का परिणाम क्या है। वनों का, फॉरेस्ट का मतलब दोस्तों जंगल, तो जंगलों का ये जो विनाश है इसका कारण क्या है। तो इसका आंसर लिखना है कि ruthless cutting of tree and डिस्ट्रैक्शन, यहाँ पर जो है एन भी आपको लिखना है, डिस्ट्रैक्शन ऑफ फॉरेस्ट फॉरेस्ट हैव रिजल्टेड इन स्कैंटी रेनफॉल, यानी इसमें क्या है, पेड़ों की बेरहमी से कटाई और जंगल के विनाश के परिणाम स्वरूप अल्प वर्षा हुई है। अगर दोस्तों वनों की अगर अधिक कटाई होगा तो इससे क्या होगा, वर्षा में कमी होता है। इस वर्ष आप देख ही रहे हैं कि बिना मतलब कभी भी बारिश अभी क्या आ रहा है, मतलब समय पर बारिश नहीं हो रही है। और अभी आप सबने देखी कितनी गर्मी किया गया था इस वर्ष। ये सब वनों की कटाई का परिणाम है। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू सिंपल पास्ट टेंस, ये जो हमें दिया है इसका सिंपल पास्ट टेंस आपको बदलना है। तो नेहा लाइव्ड इन भोपाल, मतलब नेहा भोपाल में रहती है। राइट वन वर्ड फॉर, ये जो दिया है ए बिग बोल ए क्रॉस द रिवर, यानी ये जो कहा गया इसका एक वर्ड में हम लोग क्या कहते हैं। मतलब इसमें कहा गया है दोस्तों कि नदी के उस पार एक बड़ी दीवार है, इसका मतलब ये, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डैम। क्या कहते हैं उसे हम लोग, डैम। क्वेश्चन नंबर 15 का है फ्रॉम वेयर डू वी गेट, ठीक है, ट्वेटर फॉर इरिगेशन, यानी इसमें दोस्तों कहा गया है आखिरकार हमसे कि हमें कहाँ सिंचाई के लिए पानी दोस्तों हमें कहाँ से मिलता है। सिंचाई के लिए पानी हमें कहाँ से मिलता है। तो आंसर लिखना है कि इट इट यहाँ पर वी इट वी फॉर इरिगेशन, वी गेट वाटर फॉर इरिगेशन फ्रॉम रिवर पॉन्ड वेल एटी से, मतलब हम लोगों का जो पानी है दोस्तों, सिंचाई के लिए पानी हमें नदी हो गया, तालाब हो गया, कुएं आदि से क्या हमें मिलता है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में आखिरकार हमसे पूछा गया है कि व्हाई आर वी फेसिंग द सिक्योरिटी ऑफ वाटर, यानी क्या है कि हम पानी की कमी का सामना क्यों कर रहे हैं। पानी की जो सामना है दोस्तों, कमी की सामना क्यों करना पड़ रहा है। तो आंसर में आप सब लिख सकते हैं कि वी आर सिक्योरिटी ऑफ वाटर ग्रोइंग almost everywhere which is adversely affect the conservation ऑफ क्रॉप, यानी हमारे यहाँ लगभग हर जगह पानी की कमी हो रही है, जिसका फसल की खेती पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अगर दोस्तों सही बात है, अगर पानी की कमी हो तो फसल पर क्या होगा, बहुत ही कुपरिणाम प्रभाव पड़ सकता है। अब इफ देयर इज ए शॉर्ट वाटर सप्लाई इन योर एरिया व्हाट वुड यू डू, यानी इसमें कहा गया दोस्तों यदि आपके क्षेत्र में पानी की आपूर्ति कम हो जाए तो आप आप क्या करेंगे। तो आप आंसर में लिखिएगा कि इफ देयर इज ए शॉर्ट वाटर सप्लाई इन माई एरिया वुड, यानी यदि मेरे क्षेत्र में पानी की आपूर्ति कम हो तो मैं करूंगा, जो कि नीचे में कुछ पॉइंट दिया गया है। यूज वाटर वेस्टली बाय टेकिंग शॉर्ट सो, कम समय में स्नान करके पानी का बुद्धिमानी से उपयोग करेंगे।
टर्निंग ऑफ द टेप व्हेन ब्रशिंग माय टीथ, यानी ब्रश करते समय नल बंद कर देना चाहिए। बहुत सारे दोस्तों क्या करते हैं ना, सभी बहुत सारे लोग ये ब्रश करें और नाला को वो क्या करें, ऐसे ही चालू करके रख दिए हैं। ये नहीं करना चाहिए। कलेक्ट एंड यूज रेन वाटर फॉर वाटरिंग प्लांट्स, यानी वर्षा जल एकत्रित करें और पौधे को पानी देने के लिए उपयोग आप उसका कर सकते हैं। पानी के लिए, बर्तन के लिए, साफ करने के लिए, कपड़ा साफ करने के लिए उसका उपयोग हो सकता है। फिक्स एनी लीकिंग टैप्स और पाइप्स एट होम, यानी घर में लीक हो रहे नल या पाइप को ठीक कराएं। पांचवा पॉइंट लिखना है कि अवॉइड यूजिंग यूजिंग टू वाटर फॉर क्लीनिंग एंड एंड एंड, यानी इसमें कहा है कि सफाई के लिए बहुत अधिक पानी का उपयोग करने से बचें। ठीक है, बस ये आपको कुछ 5 पॉइंट लिख लीजिएगा प्यारे दोस्तों। तो चलिए अब आगे की ओर हम सब बढ़ते हैं। आखिरकार टाइप चेंज द वर्ब फ्रॉम ऑफ सिंपल प्रेजेंट टू सिंपल पास्ट। ये जो सिंपल प्रेजेंट से आपको सिंपल पास्ट में चेंज करना है। मोटिवेट का जो मोटिवेटेड, इम्पेटी का जो है इम्पाइट, ड्राई का हो दोस्तों ड्राइड, क्लीन का होगा क्लीनेड, क्या होगा क्लीनेड। ये सब क्या सिंपल प्रेजेंट से हो गया सिंपल पास्ट, यानी कि मोटिवेट का मतलब दोस्तों प्रेरित, तो ये हो जाएगा प्रेरित खाली। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे दोस्तों। यहाँ पर कहा है कि लॉन्ग आंसर है कि राइट ए पैराग्राफ ऑन इम्पोर्टेंट ऑफ वाटर, यानी पानी हमारे लिए दोस्तों क्यों महत्वपूर्ण है, उसके बारे में आपको एक पैराग्राफ लिखना है। तो आप इस प्रकार से लिखिएगा कि वाटर इज वेरी इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ, यानी जल जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। ऑल लिविंग थिंग्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स नीड वाटर टू सर्वाइव, यानी कि मनुष्यों, जानवरों और पौधों सहित सभी जीवित चीजों को जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। वी यूज वाटर फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग एंड क्लीनिंग एवरी डे, यानी कहा गया है कि हम हर दिन पीने, खाने, पकाने और सफाई के लिए पानी का उपयोग करते हैं। प्लांट्स नीड वाटर टू ग्रो एंड प्रोड्यूस फूड फॉर यस, यानी कहा गया दोस्तों कि पौधों को बढ़ने और हमारे लिए भोजन पैदा करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। सेविंग वाटर फॉर नाउ एंड इन द फ्यूचर, अभी और भविष्य के लिए पानी का बचत करना चाहिए। यही एक पैराग्राफ है दोस्तों जो मैं आपको इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी समझा दिया हूँ। अब देखते हैं लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। दोस्तों आपकी बुक में यहाँ पर एक पिक्चर दिया गया है, उसी के अनुसार आपको कुछ क्वेश्चन है और उसका आंसर आपको पिक्चर को देख करके बताना है। जैसा कि यहाँ पर कहा है कि व्हाट इज द पिक्चर अबाउट, तो यहाँ पर जो पिक्चर है वो किसके बारे में है, किसके बारे में है। आंसर द पिक्चर इज अबाउट सेव नेचर, सेव नेचर, यानी कि ये जो पिक्चर है दोस्तों वो है हमारा प्रकृति को बचाने के लिए बताया गया है। प्रकृति मतलब हो गया पानी, हो गया वृक्ष, ये प्रकृति का मतलब है दोस्तों कि पानी, वृक्ष, ये सब का बचाव करना। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आर एस, यानी कहा गया है कि आर से आप क्या समझते हैं। आर एस जो दिया है उसमें से आप क्या समझते हैं। तो द 3 R's स्टैंड फॉर रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। रिसाइकल यानी कि दोस्तों इससे हम लोग कि दोबारा इस्तेमाल करना, यही समझते हैं। आर एस यानी रिसाइकल करने का मतलब होता है कि दोबारा फिर से उसको यूज कर सकते हैं। व्हाट आर द 3 थिंग्स, थिंग्स का मतलब होता है दोस्तों वस्तु। ठीक है, तो क्या व्हाट आर द 3 थिंग्स वी कैन डू टू सेव आवर एनवायरनमेंट, यानी कहा गया है कि अपने पर्यावरण को बचाने के लिए हम कौन सी तीन तीन चीज कर सकते हैं अपने पर्यावरण को बचाने के लिए। तो आंसर है दोस्तों कि एयर पोल्यूशन, यानी एयर पोल्यूशन को हम बचाने से, फैलाने से रोकेंगे। वाटर पोल्यूशन एंड ये हो गया दोस्तों लैंड पोल्यूशन, यानी कि पृथ्वी पे जो प्रदूषण हो रहा है ये सबसे हमको बचाना पड़ेगा। चलिए मेक सेंटेंस यूजिंग गिवन वर्ड्स, नेचर दिया इसका आपको सेंटेंस में बदलना है। तो लिखना है कि द नेचर इज ब्यूटीफुल, यानी प्रकृति सुंदर है। नेचर का मतलब क्या था, प्रकृति, और ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर। तो नेचर क्या है, सुंदर है। पोल्यूशन में बनाएगा द लेवल ऑफ पोल्यूशन
इन द एग्रीसिंग इज रेजिंग। यानी क्या है कि कृषि क्षेत्र में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। यह बिल्कुल सही है। अब एक राइट अपोजिट ऑफ द वर्ड स्टॉप। ये जो स्टॉप दिया इसका अपोजिट क्या होगा? स्टॉप का मतलब रुकना, गो का मतलब जाना। तो ठीक है दोस्तों, आज का ये वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त है। मैंने इस अध्याय का सभी क्वेश्चन है एक ही करके सोल्व कर दिया हूँ। तो दोस्तों फिर से अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर और भी आप वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं।